नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात होगी सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की। देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो नंबर है 20,743/2021। कल भी इस केस की सुनवाई हुई। कल लगभग 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई और आज भी इस केस की सुनवाई होनी है और संभवतः आज अंतिम सुनवाई हो सकती है। टॉप प्रायोरिटी में एक केस रखा गया है। कल बीएड की तरफ से पक्ष रखे गए थे और आज आइटम नंबर 32 पर यह केस है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की जो बेंच है वो इसे सुन रही है। कल जो बहस हुई थी बीएड छात्रों की तरफ से, जो अधिवक्ता थे परमजीत सिंह पटवालिया यानी पीएस पटवालिया और नरेश कौशिक, उन्होंने जो हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि बीएड के जो छात्र हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रहेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच ने आदेश किया था, उस आदेश का कल विरोध किया और कल जो बहस हुई तो उसमें जज साहब ने भी आर्गुमेंट किए थे। इसके बारे में मैंने कल बताया था, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के चर्चा है कि जो जज साहब हैं उन्होंने कहा है कि बीएड के जो छात्र हैं या बीएड का जो कोर्स है वो उच्च शिक्षा के लिए है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है और इसमें सभी को इंतजार करना होगा फाइनल जजमेंट का। चूंकि हमने अक्सर देखा है कि जज साहब कहते किसी पक्ष में है, ऑर्डर किसी पक्ष में दे देते हैं। तो और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये जो केस है उस पर निर्णय आ जाएगा और इसीलिए लगातार इसकी सुनवाई हो रही है। 1 या 2 दिन में इस केस को समाप्त कर दिया जाएगा और जैसे कि मैंने बताया अभी आपसे कि उम्मीद तो है कि आज ही इस केस को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी आर्गुमेंट हो चुके हैं, सबका पक्ष लिया जा चुका है। वहीं पर अब बात करें टीजीटी और पीजीटी धरना प्रदर्शन को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर लिखा है टीजीटी पीजीटी सीटों में संख्या की वृद्धि को लेकर के एलनगंज स्थित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना देते प्रतियोगी छात्र। तो कल भी विद्यार्थियों ने जबरदस्त वहां पर धरना प्रदर्शन किया। कल चयन बोर्ड के अधिकारियों ने सांत्वना भी दी, वार्ता भी हुई, लेकिन कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल सका। लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी छात्रों का अनशन मंगलवार को भी 7वें दिन जारी रहा। टीजीटी पीजीटी 2022 में सीटों की वृद्धि परिचय तिथि घोषित होने की मांग को लेकर के छात्रों ने जमकर के नारेबाजी। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकी खान ने बताया कि क्रमिक अनशन में 7वें दिन प्रतियोगी छात्र सुरेंद्र कुमार के निधन पर शोक सभा हुई। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र कुमार लगातार क्रमिक अनशन में आ रहे थे और इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें 2 दिन पहले एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार रात 9 बजे उनकी मौत हो गई। प्रतियोगी छात्रों ने 2 मिनट का मौन रख करके सुरेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद में यह शपथ लिया कि इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वहीं पर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के क्रमिक अनशन मंगलवार को 6वें दिन हुई। शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में जारी रहा। जानकारी निकल करके आ रही है कि पोर्टल खोलने को लेकर के, पदों में वृद्धि को लेकर के हो सकता है कि आज कोई निर्णय हो जाए। बात होगी अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी SSSC में अब आपको तेजी देखने को मिल सकती है। यूपी SSSC ने एक नोटिस कल देर शाम को जारी किया है। देर शाम क्या कहेंगे, इसको रात में ही कहेंगे। जो यूडीए एलडीए की भर्ती हुई थी उस भर्ती को ये आगे बढ़ा रही है। उसमें विद्यार्थियों के चरित्र सत्यापन इत्यादि के लिए एक ये नोटिस जारी की है कि कौन कौन से जो प्रपत्र हैं वो लगेंगे। और यूडीए एलडीए पूर्ति निरीक्षक की जो भर्ती आई थी और ये भर्ती को प्राथमिकता में रखा जा रहा है, चूंकि ये जो भर्ती है इसमें यूडीए एलडीए के जो विद्यार्थी हैं वो यूपी SSSC में ही काम करेंगे। 17 दिसंबर को इन विद्यार्थियों का लिखित परीक्षा का जो परिणाम वो जारी हुआ था और उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ कि उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्रवर वर्ग सहायक और अवर वर्ग सहायक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को आयोग में नियुक्ति करने की कार्रवाई हेतु अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्वव्रत का सत्यापन कराया जाना है। अतः संबंधित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के साथ में संलग्न प्रपत्रों को 3 प्रतियों में प्रिंट करके उक्त प्रपत्रों में वांछित प्रविष्टियां अंकित करके 17 जनवरी 2023 तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीकअप भवन, पंचम तल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में भेजना सुनिश्चित करें और इसके बाद में फिर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इन विद्यार्थियों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है और यहाँ पर सचिव अवनीश सक्सेना का ये सिग्नेचर भी है और यहाँ पर ये पूरा प्रारूप दिया हुआ है। तो और जानकारी निकल करके आ रही है कि यूपी SSSC में इस महीने कुछ और भी तेजी देखने को मिल सकती है। खासतौर से जो पुरानी भर्तियां हैं उसको कंप्लीट किया जा रहा है। इसी क्रम में जूनियर इंजीनियर 2016 के जो विद्यार्थी हैं उनका परिणाम जल्द जारी हो सकता है और जैसे पीईटी का परिणाम जारी होगा उसके बाद में आपको नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी।
कांस्टेबल जीडी परीक्षा में 67.94% उपस्थित रही। लिखा है कर्मचारी चयन आयोग ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एनआईए, एसएसएफ व असम राइफल्स में राइफलमैन यानी जो कांस्टेबल जीडी की भर्ती चल रही है उसकी बात हो रही है। कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2022 की ऑनलाइन परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। पहले दिन मध्य क्षेत्र यानी यूपी और बिहार में 99,020 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 67,071 यानी 67.94% विद्यार्थी उपस्थित हुए। 69,000 शिक्षक भर्ती याचियों को मौका मिला है और 19 जनवरी तक ये विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर कुंजी में 1 नंबर इनका बढ़ाया गया। लोक सेवा आयोग जितने पदों पर भर्ती नहीं निकली है उससे कम आवेदन आ गए हैं। तो इसमें जो है पदों की संख्या लगभग 2382 चिकित्सा अधिकारियों की चिकित्सा अधिकारी ग्रेड और आवेदन आए हैं केवल 2129। जितने आवेदन होते हैं उतने विद्यार्थी परीक्षा में पहुंचते नहीं हैं। लगभग 60 से 70% विद्यार्थी पहुंचते हैं, तो और कम विद्यार्थी हो जाएंगे। पद रिक्त रहने का पूरे चांसेस हैं और इसी क्रम में एक निर्णय लिया गया है कि अब परीक्षा नहीं होगी। अब जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है सीधे उनको इंटरव्यू लेकर के और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद में फिर एपीओ मुख्य परीक्षा पूरी हो गई है। 9 और 10 तारीख को ये परीक्षा थी। 95% विद्यार्थी उपस्थित हुए। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लोक सेवा आयोग ने आज एक नोटिस जारी की है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये विज्ञप्ति जारी हुई है, पीसीएसजे की विज्ञप्ति है। 10 तारीख तक जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे और इसमें कुछ विद्यार्थियों के फोटो और सिग्नेचर में समस्या है, तो उनकी पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। विद्यार्थी इसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन की जो डेट है वो 11 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी के बीच में है। अगर आपने संशोधन नहीं किया तो फिर आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, लिखा है। उसके बाद में फिर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। एसएससी की एक सूचना है। एसएससी ने कल एक नोटिस जारी की है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। तो विद्यार्थी से डाउनलोड कर सकते हैं अपना जो विद्यार्थियों ने किया रिस्पॉन्स शीट भी और आंसर की भी, और ये 10 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। अगली सूचना है क्रिकेट की, एक रिकॉर्ड की है। जब कोई महत्वपूर्ण सूचना होती है खेल जगत से संबंधित तब उसको जोड़ा जाता है और यहाँ पर एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। भारत और श्रीलंका के बीच में वनडे मैच हो रहा था। पहले वनडे में भारत ने श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया है और विराट कोहली ने यहां पर 45वां शतक भी बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि घरेलू जगह पर जो शतक जड़ने वाले जो खिलाड़ी हैं उसमें टॉप लिस्ट पर अभी तक सचिन तेंदुलकर थे। 20 शतक इन्होंने बनाए थे अपनी जमीन पर। भारत पर 164 मैचों पर, जबकि विराट कोहली ने केवल 102 मैचों पर 20 शतक बना लिए हैं। सचिन तेंदुलकर की बराबरी इस पर की है। वहीं पर अगर हम टोटल शतकों की बात करें तो उसमें भी विराट कोहली केवल 4 कदम दूर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 45 शतक हैं विराट कोहली के कल हो गए और 49 शतक जो है सचिन तेंदुलकर के हैं। विराट कोहली ने जहाँ पर 266 रन मैच पर बनाए हैं 45, वहीं पर सचिन तेंदुलकर ने 463 मैच पर 49 शतक बना लिए हैं। सचिन तेंदुलकर का यहाँ पर बयान भी है। ये लिखा हुआ है कि इसी तरीके से विराट प्रदर्शन करते रहना, भारत का नाम रोशन करते रहना। बीटेक के छात्र जेईई भर्ती में मौके की मांग कर रहे हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती में अवसर देने की मांग को लेकर के बीटेक अभ्यर्थियों ने मेल भरो आंदोलन यानी ईमेल भरो आंदोलन किया है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक बीटेक छात्रों को जेईई भर्ती में शामिल नहीं किया जाता है तब तक राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अभियंत्रण विभागों के मंत्रियों तथा अधिकारियों को हर रोज सुबह 10 से 12 बजे तक हजारों की संख्या में ईमेल किया जाएगा। मालूम होगा कि जेईई भर्ती में पॉलिटेक्निक के छात्रों को मौका दिया जाता है। विद्यार्थियों की मांग है कि उच्च शिक्षा बीटेक और बीटेक के छात्रों को भी मौका। अंतिम सूचना है पीसीएस 2023 वैकल्पिक विषय पर निर्णय नहीं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एक वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों को जानकारी दी थी कि हो सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2023 से वैकल्पिक विषय को हटा दे। और जो जानकारी निकल करके आई थी कि इसका जो प्रस्ताव बना करके लोक सेवा आयोग ने भेज दिया है, कार्मिक विभाग ने भी इस पर अप्रूवल दे दी थी। शासन के पास ये फाइल रुकी हुई है और शासन से अभी तक ये वापस अप्रूवल होकर के लोक सेवा आयोग नहीं आई है। इसका थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है। इस पर बताया जा रहा है कि अभी तक निर्णय नहीं हुआ है और अगर इस पर देरी होती है तो फिर पुराने पैटर्न पर ही जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। तो इसके लिए विद्यार्थियों को अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। तो ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, काम का तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।